Assalamualaikum guys, my name is Iqlaq Malik and welcome to my YouTube channel. एंड आज के इस जावा की सीरीज़ में इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली हाउ वी कैन बेसिकली प्रिंट एंड इनपुट। हम कैसे एक यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, ठीक है, टर्मिनल से, और उसको कैसे प्रिंट करते हैं और डिफरेंट ऑपरेशन करेंगे इस पर, उसको किस पर कैसे फिर एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो इसी वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में हमने देखा होगा कि प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं अगर चलो शुरू करते हैं बेसिकली ये टॉपिक। तो यहाँ पर इसको मैं लिखूँगा, एक फाइल बनाऊँगा बेसिकली न्यू, 1 सेकेंड, दिस थिंग, यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा मैं, जिसका मैं नाम रखूँगा इनपुट डॉट जावा, ठीक है। इस तरीके से सपोज इससे मुझे एक मैंने इसको स्टार्ट किया, एक क्लास फाइल बना दिया, इसका एक्सटेंशन जावा है, इससे मुझे एक क्लास बना के दे दिया इनपुट, ठीक है, पब्लिक क्लास इनपुट। अब मैं इसमें एक मेन मेथड होगा जहाँ से इसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, ठीक है। सपोज अभी तक क्या कर रहे हैं, जब भी हमें कुछ चीज़ें प्रिंट करना होता था, ठीक है, तो हम क्या लिखते थे, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट। सपोज मुझे लिखना है टर्मिनल पे, सपोज एंटर ए नंबर, ठीक है। मैं लिखूंगा सीधे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर ए नंबर, ठीक है, सिंपल एज इट इज, एंटर ए नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र कीबोर्ड से एक नंबर एंटर कर सके, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, जावा बहुत सारे तरीके हैं जावा में जिससे हम एक इनपुट ले सकते हैं यूज़र से फ्रॉम द टर्मिनल। तो एक तरीका जिसमें है, हम एक स्कैनर क्लास जो ऑलरेडी डिफाइन किया है जावा ने, ठीक है, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़र से एक इनपुट ले सकते हैं फ्रॉम द टर्मिनल, ठीक है। मतलब यहाँ से हम एक नंबर डाल सके कीबोर्ड से। तो उस तरीके से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर उस जो क्लास है उसको पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्पोर्ट कैसे लिखते हैं जावा में, इम्पोर्ट जावा के अंदर एक पैकेज के अंदर एक यूटिल क्लास है, ठीक है, यूटिल क्लास है, उसके अंदर एक क्लास है स्कैनर, ठीक है। स्कैनर अगर आप यहाँ पर देखूंगा कैपिटल एस से स्कैनर, तो इसी चीज़ को मुझे यूज़ करना है, इस स्कैनर क्लास को, ठीक है। अब जहाँ पर अगर हम अगले वीडियोस में जानेंगे, जब भी हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि जब भी हमें कोई क्लास यूज़ करना होता है, तो तब हम उसकी फंक्शनलिटी जो भी होंगे, तब हमें क्या करना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है पहले, ठीक है। तो बेसिकली उसका इंस्टेंस जब भी हमें यूज़ करना होगा, तब हम उसका इंस्टेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वही मैं करूँगा यहाँ पर, उसको इंस्टेंस कैसे बनाते हैं अभी आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। जो है हम अगले वीडियोस में बात करेंगे, जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब आपको ये बेहतर समझ आएगा कि बेसिकली ये क्या कर रहे हैं। तो अभी आप अगर कभी भी किसी क्लास का इंस्टेंस बनाना हो, तो हम क्या कहते हैं, उस क्लास का नाम लिखते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट नेम, फिर लिखते हैं न्यू कीवर्ड से, फिर स्कैनर, ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसमें पास करते हैं सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसी स्कैनर क्लास का यूज़ करके एक कीबोर्ड से एक यूज़र से एक कीबोर्ड से एक नंबर ले सकते हैं, या फ्लोट नंबर या डबल या इंटीजर या कैरेक्टर, ठीक है। तो वही दे जाने वाले हैं, ठीक है। सपोज मैं चाहता हूँ कि अगर सपोज यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँगा अभी तक, सो आई हैव गॉट दिस एंटर नंबर, ठीक है, लेकिन यहीं पर ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ये खत्म हो गया, तो दूसरी लाइन पे चला गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यूज़र कीबोर्ड से नंबर डाले, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है कि कभी सपोज हमें क्या होता है, डाटा हार्ड कोड करते थे, इससे पहले करते थे, सपोज एक वेरिएबल बनाते थे, यहाँ पर सपोज इंटीजर, सपोज यहाँ पर क्या करते थे पहले जब भी हम प्रोग्राम बनाते इससे पहले, तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसके नीचे बनाऊंगा मैं एक वेरिएबल इंटीजर ए, ठीक है, उसमें स्टोर करूँगा मैं पहले। तो यहाँ पर जो हम कर रहे थे हार्ड कोड कर रहे थे, बेसिकली हार्ड कोड हम पहले ही बोल रहे थे इसका कि भाई साहब इसका ए का जो वैल्यू है, इस वेरिएबल का, इंटीजर वेरिएबल का, इसका वैल्यू 2 है, ठीक है। तब मुझे सपोज अगर और एक वेरिएबल लिखना होता, सपोज यहाँ पर मैं तो क्या करते थे, हम इसको पहले ही वैल्यू देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हार्ड कोड ना करूँ, यूज़र से मांगूँ इनपुट, ठीक है। तब हमें इसी स्कैनर क्लास का यूज़ कर सकते हैं और एक नंबर या फ्लोट या डबल कैरेक्टर, डबल वैल्यू हम ले सकते हैं यूज़र से। तो कैसे लिखते हैं, हमें क्या लिखना है, SC, बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर, इसी क्लास के अंदर अगर सपोज मुझे एक यूज़र से एक इनपुट लेना है, सपोज यहाँ पर मैं एक वेरिएबल एक डिक्लेयर करूँगा, बेसिकली ए वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके SC, जिसका मैंने लिखा SC नाम लिखा, ठीक है। मैं क्या लिखूँगा, SC डॉट
नेक्स्ट अगर आप देख सकते हो कि बहुत सारी फंक्शंस है जिस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस है जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज अगर मुझे कभी भी इंटीजर वैल्यू लेना है यूज़र से, मतलब कीबोर्ड से, तो मैं क्या लिखूँगा, नेक्स्ट एंड। ये बेसिकली एक फंक्शन है, जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसका पैरेंथेसिस देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हम कीबोर्ड से एक वैल्यू ले सकते हैं। सपोज अगर मैं अभी इसको रन करूँगा, आप देख सकते हो कि जहाँ पर यहाँ पर एक कर्सर आया, ठीक है। इसका मतलब है मैं यहाँ पर कुछ इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूँ, जो भी मैं फिर एंटर मारूंगा ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये रुक गया था, तो ये बोल रहा था कि वैसे आप एक कीबोर्ड से एक वैल्यू डालो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी इसने डाला, ठीक है, मैं क्या करूँगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके मैं उसको असाइन करूँगा ए में। यू कैन थिंक फॉर अ वाइल लाइक हाउ वी कैन डू इट। सो वी कैन डू इट लाइक दिस। हम करेंगे बेसिकली इज इक्वल टू, अब जो भी ये राइट साइड के है इसको मुझे स्टोर करना है ए में, तो मैं लिखूँगा ए इज इक्वल टू, बेसिकली असाइन करूँगा मैं ये जो भी राइट साइड का वैल्यू है वो ए में असाइन करूँगा, ठीक है। अब अगर मैं अब सपोज करूँगा मैंने ए में डाल दिया वैल्यू, जो भी उस कीबोर्ड ने डाल दिया उसमें, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट हो जाए कि उसने बेसिकली जो नंबर डाला था वो क्या था, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बेसिकली अगर मुझे ए का प्रिंट करना है प्रिंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा, सपोज यहाँ पर एंटर नंबर, यहाँ पर कीबोर्ड से बोला इसने कि एंटर नंबर, ठीक है। सपोज मैं डालूंगा 3, ठीक है। मैंने जो कीबोर्ड से वैल्यू डाला 3, तो मुझे देना चाहिए 3, लेकिन यहाँ पर मैं कॉन्केटनेट भी कर सकता हूँ स्ट्रिंग को कि यू एंटर 3, ठीक है, जो भी इसने वैल्यू डाला। सपोज यहाँ पर लिखूँगा यू एंटर्ड +3। तो बेसिकली ये क्या करा, इस स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट किया मैंने एक उस इंटीजर वैल्यू को जो भी उसने कीबोर्ड से डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक इंटीजर वैल्यू कीबोर्ड से लेते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं इसको फिर से रन करूँगा, जो भी अब मैं वैल्यू डालूंगा यहाँ पर, सपोज 2 डालूंगा, जिसने डाला यू एंटर 2, तो इसका मतलब क्या है, हम कीबोर्ड से अब हम वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करा था इंटीजर ए वेरिएबल, फिर सपोज इसी तरीके से मैं सपोज एंटर नंबर ए, सपोज अभी क्या करता है, सपोज अगर मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना था तो मैं डिक्लेयर करता था वेरिएबल 2, फिर क्या करता था उनको ऐड करता था, फिर वही प्रिंट करता था। सपोज अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र से मैं इनपुट ले लूँ और वहाँ फिर उन दोनों से जो भी वो डालेगा उसमें वैल्यू, तो उसको मैं फिर सम करूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी लाइन को कॉपी कर सकता हूँ, एंटर यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, एंटर ए सेकंड नंबर, ठीक है, एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डाल दिया, सपोज मैं यहाँ पर और एक वैल्यू डालूंगा यहाँ पर बी, ठीक है। अब मैं क्या बी में स्टोर करूँगा, जो भी बी में जो भी नेक्स्ट इंट है, जो भी वैल्यू यहाँ से स्कैनर से हम लेंगे उसको बी में स्टोर करेंगे, ठीक है। सपोज अब मैं लिखूँगा सम, ठीक है, सम इज इक्वल टू, सपोज प्लस इसको कॉन्केटनेट करेंगे इसका वैल्यू ए प्लस बी कहाँ से आ रहा है, ए का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, वो हम बेसिकली कीबोर्ड से दे रहे हैं, ठीक है। हम यूज़र को बोलेंगे भाई साहब आप एक पहले एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, फिर कीबोर्ड से एक नंबर लेंगे, ठीक है, फिर करेंगे दूसरा मैसेज, एंटर बोलेंगे, एंटर सेकंड नंबर, फिर दूसरा नंबर कीबोर्ड से लेंगे, फिर क्या करेंगे, ए प्रिंट मैसेज करेंगे सम, और जो भी वैल्यू उसने डाला कीबोर्ड से ए और उसका जमा सम करेंगे और वही प्रिंट करेंगे, ठीक है। चलो हम जल्दी से इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। सपोज यहाँ अगर मैं लिखूँगा 2 एंटर, जैसे कि आपने देख सकते हो एंटर नंबर फर्स्ट लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, फिर इस तरीके से एंटर सेकंड, सपोज यहाँ पर 2, जैसे कि आप देख सकते हो इसने मुझे दिया सम इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हो, सपोज ये हो सकता है कभी रेडियस हो सकता है, तो आप फिर यहाँ पर लिख सकते हो 3 × 4 × अगर एरिया निकालना हो, तो इस तरीके से हम ये जो है यहाँ पर ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सपोज कभी आपको स्पीड दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से की प्रोग्रामर्स अगर आपको कीबोर्ड से वैल्यू लेना है तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो इस तरीके से हम कीबोर्ड से वैल्यू लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर और एक बात जानने को, सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड लाइन पे आता है, उसी लाइन पे वो एक यूज़र से मांगे, तो यहाँ पर एलन की जगह मैं अगर हटाऊंगा, अगर आप देख सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पर इसको हटाऊंगा प्रिंट एलन को, यहाँ पर इसको भी, तो ये क्या करेगा, एक ही लाइन में इसको प्रिंट करेगा। ये सेकंड लाइन पे भी आता था, देखो इसी कर्सर उसी लाइन पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कभी कभी प्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सपोज अगर मैं 2 लिखूँगा, एंटर सेकंड में 2, सम उसी लाइन पे दे दिया, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट एलन, तो दूसरी लाइन पे आ जाए, तो उस तरीके से मैं हमारा प्रोग्राम जो है और एफिशिएंट बन गया, ठीक है। तो इसे सपोज यहाँ पर 2 दूंगा, इसको भी 2 दूंगा, सम इज इक्वल टू 4। सो दैट वाज इट। सपोज उसमें इस स्कैनर क्लास में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ, अलग अलग वैल्यू। सपोज यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, सपोज मुझे कभी फ्लोट वैल्यू लेना है, ठीक है। सपोज मुझे लेना है, सपोज कभी अगर सपोज मुझे किसी रेडियस का, बस मैं बोलूँगा यूज़र से कि भाई साहब आप रेडियस डालो, मैं आपका उसका एरिया निकाल के दूँगा। सपोज एंटर ए रेडियस, ठीक है, RADIUS, ठीक है। सपोज मैं लिखूँगा यहाँ पर एंटर रेडियस एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है। सपोज वो फ्लोट टाइप का होगा, ठीक है, फ्लोट
RADIUS रेडियस, ठीक है। यहाँ पर इसका इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है, अगर इसका नहीं हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसी रेडियस में करूँगा स्टोर, जो भी वो डालेगा वैल्यू तो उसको मैं स्टोर करूँगा, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा एरिया, यहाँ पर एरिया पर सर्कल किसके बराबर होता है 3.1416 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रेडियस, जैसे कि इंटू अब कल ही हमने पढ़े थे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या था उसमें प्लस माइनस डिवीजन इंटू, तो एस्ट्रिक से हम करते थे इसका वो, तो एरिया का सर्कल उसका 3 ठीक है। तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या बेसिकली देगा, हम रेडियस एक कीबोर्ड से लेंगे और इसका फिर एरिया कैलकुलेट करके देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर नेक्स्ट इंट है, तो हम देखेंगे कि अगर सपोज सेकेंड क्लास में बहुत सारे और भी फंक्शंस है, सपोज यहाँ पर तो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो हमें इंटीजर वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें तो फ्लोट वैल्यू चाहिए बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कोई फंक्शन है क्या इस तरीके से जिससे हम फ्लोट वैल्यू ले सके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसके क्लास का अगर इसके डिफिनेशन में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी जैसे कि हैज़, नेक्स्ट इंट, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट शॉर्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं उसमें, या नेक्स्ट बाइट वैल्यू भी ले सकते हैं हम उससे, ठीक है। तो और भी बहुत सारे फंक्शंस भी होंगे यहाँ पर। सपोज देखूँगा कंट्रोल F फ्लोट, ठीक है। अगर आप देख सकते हो फ्लोट एक वैल्यू है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हैज़, नेक्स्ट फ्लोट। सो बस ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा बेसिकली, एक नेक्स्ट इंट की जगह अगर मैं नेक्स्ट फ्लोट लिखूँ तो हम अब क्या कर सकते हैं, एक फ्लोट वैल्यू अब हम कीबोर्ड से डाल सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एंटर रेडियस, अब सपोज मुझे 1 सेकेंड सॉरी, सपोज इफ आई एम गोइंग टू एंटर द रेडियस, सपोज इफ आई एम गोइंग टू एंटर द 1, तो इसका हमें पता है इसका 3.14 होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका मैं रेडियस देता हूँ 2, ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा 12.56। तो इट हैज़ गिवन मी, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अब यूज़र इनपुट दे रहा है हम कीबोर्ड से, तो वो कैसे करते हैं, हमने एक स्कैनर क्लास यूज़ किया उसके लिए, उसका पहले ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, फिर एक प्रिंटिंग मैसेज करा एंटर रेडियस, और फिर रेडियस के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर किया दिया s.next फ्लोट। बेसिकली हमने एक डेसिमल पॉइंट यूज़र से ले लिया, कीबोर्ड से ले लिया, और इसको स्टोर करा रेडियस में, फिर उसका कुछ एक्सप्रेशन लिखा, यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे, और हमने अपने हिसाब से जो हमारा प्रोग्राम था वो हमने किया, जैसे एरिया निकाल के दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से सपोज हम चाहते हैं कभी कि हम स्ट्रिंग डालें। सपोज यहाँ पर मैं अपना सपोज ये वाला प्रोग्राम, इसको मैं सपोज कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज मैं चाहता हूँ कभी कि मैं अपना नाम डालूँ, मतलब यूज़र से बोलूँ कि आप अपना नाम बताओ, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा यहाँ पर स्ट्रिंग नेम। सपोज इसका इनिशियल वैल्यू जो होगा मैं एम्प्टी रख सकता हूँ, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, उसे डाल भी सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्कैनर ऑब्जेक्ट पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। सपोज इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ डालता हूँ, ठीक है, फॉर द बेटर रीडेबिलिटी। सो मैं लिखूँगा, अब सपोज इसको मैं ये प्रिंटिंग में लूँगा एंटर योर नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं इन्वर्ट कामास में लिखूँगा एंटर योर नेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक प्रिंटिंग मैसेज डाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है, ठीक है। हर स्टेटमेंट के बाद जब भी कोई आप स्टेटमेंट लगेगा तो इसके एंड पे हमें सेमीकोलन डालना है, ठीक है। तो वरना वो एरर दिखाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हम एक सेंटेंस कीबोर्ड से ले सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, नेम इज इक्वल टू उसी वेरिएबल में जो हमने डिक्लेयर करा उसमें मैं स्टोर करूँगा, उस बेसिकली उसमें ओवरराइड करूँगा। पहले एम्प्टी स्ट्रिंग था, अब उसमें मैं कुछ और वैल्यू स्टोर करूँगा। तो उसके लिए क्या लिखूँगा, मैं उसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक फंक्शन है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन क्या करता है, बेसिकली ये एक यूज़र से एक सेंटेंस लेता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं सपोज अब मैं देखता हूँ, चाहता हूँ कि हमने नेम जो हमने कीबोर्ड से डाला था, क्या उसमें नेम स्टोर हो गया उस वेरिएबल में या नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, बस यहाँ पर क्या करना है, सपोज यहाँ पर अगर मैं इसको नेम ना ऐसे ना रखे, सपोज मैं अब मुझे इस नेम को क्या करना है, प्रिंट। सपोज अगर मैं प्रिंट लिखना है system.out, सपोज मैं चाहता हूँ, मैं लिखूँगा हेलो, जो भी इसने अपना नाम लिखा नाम उसमें लिखूँ हेलो जो भी है, ठीक है। तो उसको मैं कॉन्केटनेट करूँगा, जो भी वो डालेगा, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ प्रोग्राम, ठीक है। सपोज अगर मैं इस प्रोग्राम को छोटे से प्रोग्राम को रन करूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। सपोज एंटर नेम, सपोज मैं लिखूँगा 1 लाख, ठीक है। तो इसने जैसे कि आप देख सकते हो इसने मुझे हेलो 1 लाख दे दिया। तो इसका मतलब है कि हम एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, किससे, कीबोर्ड से डाल सकते हैं कीबोर्ड, उसको फिर कुछ परफॉर्म, जैसे कि आपने प्रोग्राम के हिसाब से उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक था, हम कीबोर्ड से कैसे एक वैल्यू ले सकते हैं
उसके पे कुछ और फॉर्म ऑपरेशन कर सकते हैं, फिर जो भी करना है उसके साथ वो करना है, ठीक है। तो हमने किसका मदद किया, स्कैनर क्लास का यूज़ करके हमने वो सारी चीज़ें की, ठीक है। हमारा ये वाला जो प्रोग्राम है वो बहुत ही जगह हमें इस्तेमाल करना है। सपोज़ कभी कभी हमें एरे डालना होता है, या कभी नाम डालना होता है, कोई इंटीजर वैल्यू, सपोज़ कभी हमें रेडियस निकालना होता है, या स्पीड, ठीक है, या टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से जो भी जितना भी टेम्परेचर हम कीबोर्ड से डालेंगे उसी हिसाब से हम फिर प्रोग्राम को आगे चलाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी make this is how we input the variables, like how we input the values from the keyboard. So हमने scanner class का इस्तेमाल किया है, ठीक है। So अगर हम सपोज इसमें क्या क्या पढ़ना हमने, नेक्स्ट इंट, अगर हमें इंटीजर वैल्यू डालना है तो नेक्स्ट इंट, अगर फ्लोट वैल्यू तो नेक्स्ट फ्लोट, उसी तरीके से डबल भी है उसमें, ठीक है, या स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन भी डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे वैल्यूज़ इनपुट, बहुत सारे डेटा टाइप्स हम कीबोर्ड से ले सकते हैं, ठीक है। तो या आई थिंक दैट वाज इट। आप इसके स्कैनर क्लास के और भी डिफिनेशन के अंदर जैसे जो भी ये मेथड जो भी इस क्लास के अंदर फंक्शंस हैं उनको आप देख सकते हो कि बेसिकली वो क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे कि स्कैनर क्लास जो है इसके अंदर मैं जाऊँगा तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनका आप यूज़ करके अपने आप जो भी हमारा यूजेज के हिसाब से जो भी हमारा हमें लगेगा तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। So I think that was it for today's video. I think this was a very short video. Yes, जो उससे पहला वाला वीडियो था ऑपरेटर्स के, वो बहुत ही लंबा चला गया था, ठीक है। I want to keep this video very short. So हमने इस वीडियो में क्या सीखा, बेसिकली हम एक यूज़र्स को हम कैसे इनपुट ले सकते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। तो वो किस तरीके से हमने किया, एक स्कैनर क्लास का पहले इंपोर्ट किया, ठीक है, फिर क्या करें उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जब भी हमने आप यूज़ किया स्कैनर क्लास को, इसको क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि स्कैनर ऑब्जेक्ट के अंदर, इस क्लास के अंदर क्लोज का भी फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, क्लोज भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो रिसोर्स हमने यूज़ किया था वो खत क्लोज हो जाएगा, ठीक है, वो स्कैनर क्लास। तो इस तरीके से बस अगर आपको देखना है कि कौन कौन सा फंक्शन है इसमें, तो आप देख सकते हैं SC डॉट, जो ही आप डॉट लिखोगे देखो कितने सारे फंक्शन है इसमें, नेक्स्ट लाइन, क्लोज, यूज एलिमेंट, नेक्स्ट एंड, डेलिमीटर, इक्वल्स, फाइंड ऑल। तो ये बहुत सारे फंक्शन हैं जो एकदम आप इस स्कैनर क्लास के अंदर डिफाइन किए गए हैं, तो वो उनका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट बाइट है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है, हैज़ नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग। सपोज यहाँ पर अगर मैं लिखो नेक्स्ट, तो देखो कितने बिग डिसमल आप डाल सकते हो कीबोर्ड से, नेक्स्ट बिग इंटीजर डाल सकते हो, बूलियन डाल सकते हो, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट डबल, ठीक है, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट एंड, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट शॉर्ट। तो ये बहुत सारी फंक्शन है जिनका आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू आप कीबोर्ड से डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट शॉर्ट, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सपोज इसमें वो एक चीज़ आता है, सपोज मुझे कभी कैरेक्टर डालना होगा यूज़र से, तो इसका एक थोड़ा बहुत फंडा है, ठीक है, वो भी देखेंगे इस वीडियो में। सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि कभी सपोज मैंने नेम का जो मैंने डाल दिया, मैं चाहता हूँ कि अब मुझे इसका पहला कैरेक्टर चाहिए, मतलब मैं एक कीबोर्ड से एक कैरेक्टर डाल सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक हैक है, बेसिकली हैक बोलेंगे उसको। सपोज मैं चाहता हूँ कि कीबोर्ड से एक कैरेक्टर ले लो, ठीक है। सपोज मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक डेटा टाइप बनाऊँगा कैरेक्टर, उसका नाम लिखूँगा मैं, सपोज लिखूँगा CH, उसमें मतलब बस खाली डिफाइन किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एंटर यस, एंटर Y टू कंटिन्यू, एंटर Y टू कंटिन्यू। सपोज इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे लिनक्स में, अभी लिनक्स यूज़ करता हूँ, कभी जब हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो कभी वो बोलता है कि एंटर Y टू कंटिन्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से सपोज अगर उसको कैसे पता चलेगा कि हम कीबोर्ड से दे रहे हैं Y, तो वो क्या करेंगे, हम वही कैरेक्टर डालेंगे, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट लाइन, ठीक है, ये जो CH है, CH में ही मुझे वैल्यू स्टोर करना है, तो मैं नेम की जगह CH लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देख सकते हो कि नेक्स्ट लाइन इसने एरर दे दिया, क्यों, क्योंकि ये जो है नेक्स्ट लाइन है, ये एक स्ट्रिंग डाल सकते हैं यूज़र से। ये क्या करना पड़ेगा, इससे हमें क्या लेना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, जब हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला कि जावा एक डेटा टाइप नहीं है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, बेसिकली वो एक क्लास है। तो क्लास के अंदर बहुत सारी फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन किए हुए होते हैं, जिनका कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं उसी डेटा के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से स्ट्रिंग क्लास के अंदर और एक फंक्शन है डॉट, अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर कैर ऐड, ठीक है, हमें क्या चाहिए, उस स्ट्रिंग से चाहे वो जो भी डाले, हमें उसके फर्स्ट लेटर से मतलब है। तो बेसिकली हम जावा में हमेशा जो भी काउंटिंग जो स्टार्ट होती है, जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है सेंटेंस की, जो इसका पहला कैरेक्टर वो 0 से स्टार्ट होती है, तो मैं लिखूँगा कैरेक्टर एट 0। तो इससे क्या होगा, जो भी सपोज वो डालेगा,
जो भी सेंटेंस वो डालेगा या कुछ भी डालेगा उसका पहला कैरेक्टर बोलेगा, ठीक है। सपोज मैं लिखूँगा यू एंटर्ड, यू एंटर्ड और यहाँ पर नेम की जगह मैं CH लिखूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मतलब हम कीबोर्ड से एक कैरेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्यों मैंने यहाँ पर कैरेक्टर लिखा, क्योंकि ये स्कैनर क्लास के अंदर नेक्स्ट कैर की फंक्शन नहीं है, तो हमें ये जुगाड़ थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट, मतलब इसमें जुगाड़ चलते रहते हैं, ठीक है। तो या दैट इज अ स्मॉल हैक दैट हाउ यू कैन इनपुट ए कैरेक्टर फ्रॉम ए कीबोर्ड, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं लिखूँगा वाई, सपोज मैं देखूंगा जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, ये पहला प्रिंटिंग स्टेटमेंट आएगा, एंटर वाई टू कंटिन्यू। फिर मैं क्या करूँगा, CH में स्टोर करूँगा जो भी वो डालेगा, सपोज सेंटेंस डाले, स्ट्रिंग डाले या वर्ड डाले, लेकिन हमें उसके पहले लेटर से मतलब है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वाई डाल दिया तो मुझे आना चाहिए उसके बाद यू एंटर्ड वाई, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यू एंटर्ड वाई, ठीक है। उसके बाद का जो प्रोग्राम है, ये तो छोटा सा प्रोग्राम है कि बेसिकली हाउ वी कैन इनपुट है कैरेक्टर फ्रॉम ए यूज़र, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज देखूंगा मैं CH में क्या वैल्यू था, वाई डाला था या एन डाला था, ठीक है, उसके बेस पे मैं पढ़ूंगा। तो वो अगले वीडियोज़ में हम जाने वाले कि कंडीशनल फ्लो कैसे कर सकते हैं प्रोग्राम को। अगर सपोज ये कभी हमें कंडीशन, अगर इसने वाई डाला तो ये करना है आपको, अगर नो एन डाला तो ये करना है, तो वो हम जानने वाले हैं इफ़ एल्स, जब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तब हो जानेंगे, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हम आगे भी बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। ये स्कैनर क्लास, जब भी हमें कीबोर्ड से कभी भी वैल्यू लेना होता है, दैट इज़ अ स्कैनर क्लास इज़ मतलब बहुत ही आसान एक क्लास है जिसका हम यूज़ करके एक कीबोर्ड से वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। So I think that was it for today's video. Okay, if you guys like this video, please share it, give it a thumbs up and subscribe to the YouTube channel if you are not subscribed. मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले पार्ट में। सपोज आई थिंक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आफ्टर दैट, टिल देन अपना ख्याल रखो, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।